अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान यकूब। फीजन ऑफ इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, आज है मेरे पास बहुत ही दिलचस्प मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। नाजरीन, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि ये जो कुत्ते हैं ये सुबह अजान के वक्त क्यों भौंकते हैं और रोते हैं? इसकी कोई तो वजह होगी, बिल्कुल होगी। जो वजह होगी वो मैं आज आपको बताऊंगा। भले ही इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों ना हो, इंसान ने ज़मीन के अंदर तहों में तहकीकात कर ली, इसके साथ साथ इंसान ने चांद तक रसाई हासिल कर ली और भी कई सैयारों तक इंसान पहुंच चुका। यानी ज़मीन के अंदर की वसअतें और आसमान की तरफ भी काफ़ी हद तक तहकीकात करके ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन कुछ सलाहियतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने सिर्फ जानवरों को दी हैं, जो कि इंसानों को नहीं दी। जैसे कि इंसान शयातीन, बलाओं और जिन्नों वगैरह को नहीं देख सकते, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि इंसान जिन्नों, शयातीन और बलाओं वगैरह को नहीं देख सकते, ऐसा ही है। ये कौन देख सकता है? ये कई जानवर देख सकते हैं, जिनमें कुत्ते भी शामिल हैं। अजीम, कुत्ते अजान के वक्त क्यों भौंकते और रोते हैं? मैंने वीडियो के आगाज में यही सवाल आपके सामने रखा था, अब मैं उसका जवाब आपको देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, रात के वक्त अक्सर शयातीन और जिन्नात अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और इंसानों को बहकाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो कई तरह की दुनिया में खराबियाँ करते हैं। जो ही सुबह फजर की अजान होती है वो अपने ठिकानों की तरफ वापस जाते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो कुत्ते रो रो कर और भौंक भौंक कर इंसानों को आगाह करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी जगह अगर कुत्ता कसरत से भौंकता है या तकरीबन रोज़ाना ही भौंकता है तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वहाँ किसी न किसी इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इसीलिए इंसान अक्सर यही समझते हैं कि ये जहाँ भी रोएगा वहाँ नहुसत ज़रूर आएगी, जबकि ये नहुसत का इशारा नहीं है। ये तो एक इशारा है जो अपनी ज़बान में वो अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों तक पहुँचाता है। आपने एक वाक़या भी सुना होगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी एक दफ़ा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो उस सहाबी का घोड़ा ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पैर मारने लगता था, जबकि जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी तिलावत ख़त्म करते घोड़ा इत्मीनान से खड़ा हो जाता। उस सहाबी ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम तिलावत कर रहे थे तो तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते आए थे, जिनको तुम तो नहीं देख सकते थे लेकिन वो घोड़ा देख रहा था, इसलिए वो ज़मीन पर पैर मार रहा था। तो नाज़रीन, साबित क्या हुआ कि कुत्ते ही नहीं घोड़े भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ उल्लू की आवाज़ को अक्सर नहुसत करार दिया जाता है, जबकि वो भी जब इस तरह की कुछ चीज़ें देखता है तो इस तरह की आवाज़ें निकालता है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कुत्ते अजानों के वक्त ही क्यों भौंकते और रोते हैं। तो आज की मालूमात भी आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।